देशभर एक अभियान हे राबवलं जात आहे। या ठिकाणी त्यांचं जन्मस्थान वाराणसी या ठिकाणाहून कलश आलेला आहे। ते कलश, त्या कलशामध्ये आलेली माती ही ह्या ठिकाणी वितरित करण्यात येत आहे आणि ही माती 106 भारतीय जनता पार्टीचे जे मंडळ आहेत या मुंबई शहरामध्ये त्या मंडळांपर्यंत जाऊन या ठिकाणी त्याचं पूजन होईल। विविध प्रकारचे समाज प्रबोधनाचे कार्यक्रम या अभियानाच्या मार्फत पुढचे 6 महिने 20 फेब्रुवारीपर्यंत हे आयोजित केले जातील आणि संत रविदास महाराजांची जी शिकवण होती, त्यांच्या 41 कविता या गुरु ग्रंथ साहिबचा भाग बनलेले आहेत। त्यांनी जो हिंदुत्वाचा विचार जो शिकवला होता, जो मानवतेचा विचार त्यांनी शिकवला होता, त्या विचाराच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा समाज प्रबोधन करण्याचं हे एक फार सुंदर अशा प्रकारचं अभियान हे भारतीय जनता पार्टीने हाती घेतलेलं आहे। पेपर फुटी संदर्भात आता लोकसभा सोबत राज्यसभेत देखील बिल मंजूर झालेले आहे, तर राष्ट्रपतीकडे ते सहीसाठी पाठवतात, याकडे कसं नाही, नीट पेपर फुटीच्या नंतर भारत सरकारने आवश्यक असलेली सर्व पावले या ठिकाणी उचललेली आहेत। या ठिकाणी पेपर फुटीच्या नंतर CBIकडे केस देऊन अरेस्ट झालेले आहेत, री एक्झाम झालेली आहे, त्याचे रिझल्टही डिक्लेअर केलेले आहेत आणि त्यानंतर येणाऱ्या काळामध्ये अशा प्रकारचे पेपर फुटी न होण्याच्या दृष्टिकोनातनं स्ट्रिंजंट अशा प्रकारचा कायदा या ठिकाणी हा आणून पारित केलेला आहे, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या पेपर फुटीमध्ये भविष्यामध्ये आपल्या युवा पिढीचं नुकसान होणार नाही हे एन्श्युअर करण्याकरता एक चांगला कायदा या ठिकाणी संसदेमध्ये पारित करण्यात आलेला आहे। अभिजित टिपकेचे आता संभाजीनगरमध्ये आगमन झालेलं आहे, मात्र आपला सहकारी पक्ष असणारा जो शिंदे गट आहे त्यांच्या नेत्यांकडून वारंवार त्यांच्या आता भेटी सत्र सुरू झाली, याकडे कसं नाही, कोण कोणाला भेटतं या सगळ्यांकडे आम्ही एवढं काही विशेष लक्ष देत नाही। आम्ही आमचं काम करण्यावरती जास्त लक्ष देत असतो। सर, हिंदी में इस प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम के बारे में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में ये अभियान ये किया जा रहा है। यहाँ पर वाराणसी से ये कलश आया है। इस कलश का वितरण भारतीय जनता पार्टी के 106 मंडल क्षेत्रों में होकर ये कलश का पूजन 106 मंडलों में होगा और इस कलश के माध्यम से समाज प्रबोधन करने का काम और अभियान जो है वो मुंबई शहर में आने वाले समय में अगले 6 महीने तक होने वाला है। संत रविदास महाराज ने जो मानवता का विचार, जो हिंदुत्व का विचार जो सिखाया था, जो प्रसारित किया था, उनकी 41 कविताएं जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब का एक हिस्सा बन चुकी है। उनके इन विचारों को समाज के आखिरी व्यक्ति तक लेकर जाने का एक सुंदर अभियान ये है। पेपर लीक को लेकर मेरे 2 सवाल हैं अंतिम। पहला सवाल ये है कि पेपर लीक रुके, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास कर दिया गया है। 7 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए खुद प्रधानमंत्री गए हैं, लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नीट पेपर लीक के बाद भारत सरकार ने जो आवश्यक कदम उठाने थे वो उठाए हैं। CBI को केस देकर इसमें अरेस्ट की गई है, इसमें री एग्ज़ाम किया गया है, री एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, उसकी आगे की प्रक्रिया भी शुरू है और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में इस देश में ना हो, आने वाले समय में अपने युवा पीढ़ी का जो नुकसान है वो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक कानून जो है वो संसद में पारित किया गया है और इस कानून के अंतर्गत आने वाले समय में इस देश में कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत तो छोड़ो, पेपर लीक करने का सोचेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है जिसमें तमाम जो शिक्षाविद हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है ताकि पेपर लीक ना जैसी घटना ना हो। लेकिन प्रियंका गांधी ये कहती हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर को प्रियंका गांधी सदन में कहती हैं कि ये तो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं। प्रियंका गांधी कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ी, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की, उन्होंने अपने जीवन में कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दी, ये पहला उसके बारे में वो बताए। और चूंकि इन्होंने ये जीवन में किया नहीं है, इसीलिए उन्हें IIT के प्रोफेसर की क्या वैल्यू होती है
उस वैल्यू का पता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से इन्हीं चीज़ों की अपेक्षा रखी जा सकती है, इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा उनसे रखी नहीं जा सकती। सर, दिल्ली पुलिस के जो जख्मी जवान थे उनके परिवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और व्यथा बताई कि किस तरीके से उन पर असॉल्ट किया गया था, हमला किया गया था। उस पर जब राहुल गांधी को सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी मीडिया पर कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी से हो क्या, बीजेपी का टैग मीडिया को दे रहे हैं। ये दूसरी बार हुआ है। देखो, राहुल गांधी ये इस देश की एक बहुत बड़ी नौटंकी है। इस देश में फेक नैरेटिव फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, इसके अलावा अगर कोई कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव काम राहुल गांधी ने किया हो तो आप ही मुझे बताएं। या तो फिर और एक काम वो करते हैं कि विदेश में जाकर भारत को भला बुरा कहना, भारत का जो है वो अपमान विदेश में जाकर करना, यही सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज राहुल गांधी करते हैं और कहते भी है। तो राहुल गांधी से यही अपेक्षा रखी जा सकती है। लोकसभा में हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।